हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई बोर्ड की क्लास 11th की इंग्लिश बुक स्नैपशॉट्स के लेसन द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के पार्ट 3 को स्टडी करेंगे। इस लेसन को लिखा है विलियम सैरियन ने। अब तक आपने पढ़ा कि मुराद और अरम दो कज़न हैं। मुराद एक हॉर्स कहीं से, एक वाइट कलर का हॉर्स कहीं से लेकर आता है और वो रोज़ सुबह उससे घुड़सवारी करता है और उसके बाद वह उसे छुपा देता है। एक दिन वो अपने कज़न ब्रदर अरम को लेकर आता है और उसे भी घुड़सवारी कराता है और उनका यही डेली रूटीन होता है। वो रोज़ सुबह उस घोड़ों के साथ सुबह निकल जाते हैं और उस पर घुड़सवारी करते हैं और उसके बाद उस घोड़े को कहीं छिपा देते हैं। किसी को भी ये पता नहीं चलता है कि ये लोग एक घोड़े के साथ घुड़सवारी करते हैं। कुछ समय के पश्चात उस घोड़े का मालिक अरम के घर आता है, जो उसे बताता है कि उसका घोड़ा 1 महीने पहले कहीं खो गया था और वो उसे लेकर बहुत परेशान है, उसे उसकी बहुत ज़रूरत है और वो इस वजह से अपने घोड़े के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा दुखी है। अरम को उस बूढ़े की हालत को देखकर दया आ जाती है। अरम मुराद से बताता है कि वह घोड़ा किसका है और वह उसका मालिक उसे वापस पाना चाहता है, लेकिन अरम मुराद से ये वादा करना चाहता है कि वह उस घोड़े को तब तक वापस नहीं करेगा जब तक कि अरम उस घोड़े से अच्छी तरह से घुड़सवारी करना नहीं सीख जाता, क्योंकि वो बहुत गरीब है और ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक घोड़े को ख़रीद ले। इसलिए वो चाहता है कि वो उस घोड़े को तब तक वापस नहीं करेगा जब तक कि वो उस घोड़े के साथ घुड़सवारी करना न सीख ले। आइए अब इस स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. My cousin Murad, मेरे कज़न यानी कि मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, It will take, इसमें लगेगा, you, तुम्हें, a year, 1 साल, to learn, सीखने में, to ride, घुड़सवारी करना, तुम्हें घुड़सवारी करना सीखने में 1 साल लगेगा। We could keep the horse a year, I said. मैंने कहा, We could keep, हम रख सकते हैं, द हॉर्स, घोड़े को, ए ईयर, 1 साल की, हम घोड़े को 1 साल रख सकते हैं। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट, माई कज़न, मेरा कज़न मुराद लीप्ड, उछल गया, टू हिज फीट, अपने पैरों से, यानी कि वो अपने पैरों पर उछल गया। वाट, क्या, ही रोड, वो दहाड़ा। आर यू इन्वाइटिंग, क्या तुम बुलाना चाहते हो या बुला रहे हो, ए मेंबर, एक सदस्य को, ऑफ द गारगोलियन फैमिली टू स्टील, कि वो क्योंकि एक बहुत ही ईमानदार जाति से हैं और अगर वो उस घोड़े को 1 साल तक रखेगा तो ये ऐसा होगा जैसे कि उसने उस घोड़े को चुरा लिया हो। तो जब वो कहता है कि हम घोड़े को 1 साल रख सकते हैं, जब मुराद उसे समझाता है कि तुम्हें घुड़सवारी करने में 1 साल लगेगा, तो वो उससे कहता है कि हम घोड़े को 1 साल के लिए रख सकते हैं। इस बात पर मुराद उछल जाता है और वो कहता है कि क्या तुम, एक जो कि बहुत ही ईमानदार जाति मानी जाती है, जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं, तो वो कहता है कि क्या तुम एक गारोग्लानियन फैमिली को चुराने के लिए इनवाइट कर रहे हो, यानी उसे उत्तेजित कर रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक, हॉर्स, घोड़े को, मस्ट गो बैक, वापस जाना चाहिए, टू इट्स ट्रू ऑनर, उसके सच्चे मालिक के पास, कि भले ही हमने इसे घुड़सवारी करने के लिए कुछ दिन के लिए चुराया हो, लेकिन अब इसे अपने सच्चे मालिक के पास चले जाना चाहिए। When, कब, I said, मैंने कहा। अरम कहता है कि कब। In 6 months, 6 महीने में, at the latest, he said, उसने कहा, अब तक तो 6 महीने में, यानी कि बिल्कुल अब उसके दिमाग में था कि क्योंकि वो उसे ले चुका था, 1-2 महीना हो चुका था उसे, तो उसने कहा 6 महीने में चले जाना चाहिए। He threw the bird into the air. He threw, उसने फेंक दिया, the bird, चिड़िया को, into the air, हवा में, उसने चिड़िया को हवा में फेंक दिया। The bird tried hard. Bird, चिड़िया ने बहुत कोशिश की। वो बर्ड जिसके पंखों में चोट लगी थी और जो उड़ नहीं पा रही थी, मुराद जिसका इलाज कर रहा था, इस बात से उसने उस चिड़िया का जब इलाज कर लिया, उसने पूरी कोशिश कर ली, तो उसने उस चिड़िया को ऊपर की तरफ हवा में उछाल दिया। चिड़िया ने भी बहुत कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल, लगभग गिर गई, ट्वाइस, 2 बार, बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, फ्लू अवे, उड़ गई, हाई एंड स्ट्रेट, ऊपर और सीधे, यानी कि चिड़िया ने भी पूरी कोशिश की। वो 2 बार बिल्कुल गिरते गिरते बची और अंत में वो ऊपर आसमान में ऊंची और सीधी उड़ गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग, अर्ली, अर्ली सुबह, काफ़ी जल्दी, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों तक, माई कज़न मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, एंड आई, और मैं,
टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न, हम उसे बार्न से बाहर ले जाते। बार्न वो जगह है जहाँ पर उन्होंने उस घोड़े को बांध कर रखा था। ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड, बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड यानी कि उस त्यागी हुई जगह जहाँ पर वो बेल बोने वाली त्यागी हुई जगह थी, वहाँ से हम उस घोड़े को सुबह जल्दी निकाल कर ले जाते थे। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पर हम इसे छुपा रहे थे। एंड रोड इट, राइड की सेकंड फॉर्म रोड, और इसकी सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह, द हॉर्स घोड़ा, वैन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, इट वॉज माई टर्न मेरी बारी होती थी, टू राइड घुड़सवारी करने की, अलोन अकेले, कि हर सुबह जब मेरी अकेले सवारी करने की बारी होती थी, लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, तो वो अंगूर की बेलों के ऊपर उछल जाता था। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे पेड़ों के ऊपर को, एंड थ्रू मी, मुझे फेंक देता था, एंड रैन अवे, और भाग जाता था। यानी कि जब हम दोनों सवारी कर रहे होते थे तब सब ठीक था, लेकिन जब अकेले मेरी सवारी करने की बारी आती थी तो वो अंगूर की बेलों के ऊपर से उछल जाता था, छोटे पेड़ों के ऊपर से उछल जाता था, मुझे गिरा देता था और भाग जाता था। नेवरदलेस, कहीं ऐसा ना हो, आई होप, मैंने आशा की, इन टाइम टू लर्न, सीखते समय, टू राइड, सवारी करने, द वे माई कज़न, मेरे कज़न मुराद की तरह, कि वो सोच रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा कि मैं अपने चचेरे भाई मुराद की तरह घुड़सवारी करना इतनी अच्छी तरह से सीख पाऊँगा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ऑन द वे, रास्ते में, टू फेटवाजियन डेजर्टेड वाइन यार्ड, फेटवाजियन डेजर्टेड वाइन यार्ड उस जगह का नाम था जहाँ पर वो घोड़े को छुपा के रखते थे। वी रैन इनटू द फार्मर, वी रैन, हम दौड़े, इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। द फार्मर जॉन बैरो, ये उस व्यक्ति का नाम है जिसका वो घोड़ा था। हु वाज ऑन हिज वे, जो रास्ते में था, टू टाउन, कस्बे के, यानी कि जॉन बायरो कस्बे में जा रहे थे, यानी ये जो गांव वाली जगह थी यहाँ से वो कस्बे की ओर जा रहे थे, वो रास्ते में थे, तो ये दौड़कर उनके पास गए। लेट मी डू द टॉकिंग, लेट मी, मुझे करने दो, डू द टॉकिंग, बात करना, मुझे बात करने दो। माई कज़न मुराद सैड, मेरे कज़न मुराद ने मुझसे कहा, कि ये दोनों ही जब उन्हें देखकर उनकी तरफ दौड़े तो मुराद ने कहा कि मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, आई हैव अ वे यानी कि मैं जानता हूँ कैसे हैंडल करना होता है, विद फार्मर्स, किसानों के साथ, कि मैं जानता हूँ किसानों के साथ कैसे बात करनी है। गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते, जॉन बायरो को उसने कहा। माई कज़न मुराद सैड, मेरे कज़न मुराद ने जॉन बायरो से कहा, गुड मॉर्निंग टू द फार्मर, किसान को, यानी कि मेरे भाई मुराद ने किसान जॉन बायरो को सुबह की नमस्ते कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, द फार्मर, किसान ने, स्टडी, अध्ययन किया, द हॉर्स, घोड़े को, ईगरली, बहुत ही उत्सुकता से, क्योंकि ये घोड़ा उनका ही था, तो घोड़े को देखते ही उन्हें लगा कि शायद ये मेरा घोड़ा है। तो जैसे उनकी नज़र उस घोड़े पर पड़ी तो उन्होंने बड़ी गहराई से उसका स्टडी करना शुरू कर दिया कि कहीं इसकी सारी खासियत मेरे घोड़े जैसी तो नहीं है। गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते, सन ऑफ माई फ्रेंड्स, सन, बेटे, ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों के, क्योंकि उन बच्चों के जो पिता थे वो उसके मित्र थे, तो उसने कहा मेरे दोस्तों के बेटों, ही सेड, उसने कहा, यानी कि जॉन बायरन ने कहा मेरे मित्रों के बच्चों, सुबह की नमस्ते। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट, मेरा दिल। माई कज़न मुराद सैड इन अर्मेनियन, मेरे भाई मुराद ने अर्मेनियन भाषा में कहा मेरा दिल, यानी कि उसने अपने घोड़े का नाम बताया, मेरा दिल। अ लवली नेम, एक सुंदर नाम, जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो ने कहा। फॉर अ लवली हॉर्स, एक सुंदर घोड़े के लिए, उसने कहा एक सुंदर घोड़े के लिए बड़ा है ये सुंदर नाम है। आई कुड स्वेयर, मैं कसम खा सकता था, इट इज़ द हॉर्स, ये घोड़ा है, दैट वाज स्टॉलन, जो चुरा लिया गया था, फ्रॉम मी, मुझसे, मैनी वीक्स एगो, बहुत महीनों, बहुत हफ्तों पहले। तो उन्होंने कहा जॉन बायरो ने कि मैं इस बात की कसम खा सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो हफ्तों पहले मुझसे चुरा लिया गया था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, मे आई लुक, क्या मैं देख सकता हूँ, इनटू हिज माउथ, उसके मुंह में, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मुराद सैड, मुराद ने कहा हाँ बिल्कुल। द फार्मर लुकड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर, किसान ने, लुकड इनटू, देखा, द माउथ, मुंह में, ऑफ द हॉर्स, घोड़े के, उसने घोड़े के मुंह में अंदर देखा।
टूथ फॉर टूथ, दांत पर दांत, ही सेड, उसने कहा, आई वुड स्वेयर, मैं कसम खा सकता हूँ, इट इज़ माई हॉर्स, ये मेरा घोड़ा है, इफ़, अगर, आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता। क्योंकि वो घोड़ा बिल्कुल उनके घोड़े के जैसा ही था, तो वो कहते हैं कि मैं इस बात की कसम खा सकता हूँ कि यह मेरा घोड़ा है, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली, फेम, प्रसिद्धि, ऑफ योर फैमिली, तुम्हारे परिवार की, फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए, इज़ वेल नोन टू मी, वेल नोन यानी कि अच्छी तरह से जानी जाती है मेरे द्वारा, यानी कि मैं तुम्हारे परिवार की ईमानदारी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। यानी कि उस घोड़े की सारी क्वालिटीज़ को देख के उन्हें ये तो लगा कि हाँ ये मेरा ही घोड़ा है, लेकिन क्योंकि वो उनके पेरेंट्स को जानते थे, वो बहुत ईमानदार होने के लिए मशहूर थे और वो कभी चोरी नहीं कर सकते थे, तो उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे परिवार को नहीं जानता तो मैं ये कह सकता था कि ये मेरा घोड़ा है, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूँ, वो लोग इतने ज़्यादा ईमानदार हैं, तो ये मेरा घोड़ा नहीं हो सकता। येट, फिर भी, द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, घोड़ा ट्विन, जुड़वा है, ऑफ माई हॉर्स, मेरे घोड़े का, ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है, यानी कि ये बिल्कुल मेरे घोड़े के जैसा ही सेम टू सेम है। अ सस्पिशियस मैन, एक संदेही व्यक्ति, वुड बिलीव हिज आइज़, अपनी आँखों पर विश्वास कर सकता है, इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, अपने हृदय को छोड़कर, कि एक शक्की आदमी जो होता है वही सिर्फ अपनी आँखों पर विश्वास करेगा, अपने दिल की बात पर विश्वास नहीं करेगा। गुड डे, तुम्हारा दिन शुभ हो, माई यंग फ्रेंड्स, मेरे छोटे मित्रों, तो वो किसानों से कहता है कि तुम्हारा दिन शुभ हो मेरे छोटे मित्रों। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सैड, मुराद ने भी कहा, आपका दिन शुभ हो जॉन बायरो। यानी कि इसके बाद भी बच्चों ने नहीं बताया कि ये घोड़ा आपका ही है, वो बिल्कुल चुप रहे कि कहीं भी पकड़े ना जाए। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अर्ली सुबह, जल्दी, फॉलोइंग आगे आने वाली सुबह को, यानी कि उससे अगली सुबह को, वी टुक द हॉर्स, हम घोड़े को ले गए, टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड, जॉन बायरो की वाइन यार्ड में, एंड पुट इट, उसे रखा, इन द बार्न, बार्न वो जगह जहाँ घोड़े को बांधा जाता है, और हमने उसे उस बार्न में रख दिया। द डॉग्स फॉलोड अस, डॉग्स, कुत्तों ने, फॉलोड, पीछा किया, अस, हमारा, अराउंड, चारों ओर से, विदाउट मेकिंग अ साउंड, बिना आवाज़ किए, नहीं हमारे पीछे पीछे कुत्तों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं की। द डॉग्स, कुत्तों ने, आई विस्पर्ड, कि मैंने, विस्पर्ड में धीरे से फुसफुसाना, कि कुत्ते, मैं फुसफुसाया, टू माई कज़न मुराद, अपने भाई मुराद के पास, यानी कि जब वो दोनों साथ में थे, घोड़े को लेकर जा रहे थे, जब किसी दूसरे के एरिया में एंटर करते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन कुत्ते उनके पीछे पीछे तो जा रहे थे, लेकिन कुत्ते भौंक नहीं रहे थे। तो कुत्तों को देखकर जो मुराद का कज़न था वो डर गया और वो बोला, अरे कुत्ते, आई थॉट, मैंने सोचा, दे वुड बार्क, वो भौंकेंगे, यानी कि मुराद के कज़न ने सोचा कि कुत्ते जैसे ही उन्हें देखेंगे वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, दे वुड, वो भौंकेंगे, समबडी एल्स, किसी और पर। ही सैड, उसने कहा, आई हैव अ वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों को भी समझना आता है, नहीं मुझे कुत्तों के बारे में भी सब कुछ पता है, मैं कुत्तों को भी हैंडल कर सकता हूँ। तो मुराद जो था बहुत चालू लड़का था, उसने कहा कि अगर हमारी जगह कोई और होता तो कुत्ते भौंकते, लेकिन हमारे ऊपर नहीं भौंकेंगे क्योंकि मुझे कुत्तों को भी हैंडल करना आता है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे कज़न मुराद ने पुट हिज आर्म्स, अपने हाथ, बाहें रखी, अराउंड द हॉर्स, यानी कि घोड़े के गले में, यानी कि घोड़े के चारों ओर उसने अपनी हाथ रखी, यानी कि जैसे हक कर लेते हैं घोड़े को, इस तरह से। प्रेस्ड हिज नोज़, उसकी नाक दबाई, इनटू द हॉर्सेस नोज़, घोड़े की नाक से, यानी अपनी नाक से घोड़े की नाक दबाई, जैसे नाक से नाक मिलाई। पैटेड इट, उसको थपथपाया, एंड देन, और फिर, वी वेंट अवे, हम दूर चले गए, यानी कि वो मिस तो बहुत कर रहा था, उसे घोड़े से लगाव हो गया था, इतने दिनों से वो उसके साथ था, अब वो उसे छोड़ रहा था, एक तरह से विदा ले रहा था, तो उसने घोड़े को हग किया, उसकी नाक से अपनी नाक मिलाई, उसकी पीठ थपथपाई, और वो फिर वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, जॉन बायरो केम, जॉन बायरो आए, टू आवर हाउस, हमारे घर, इन हिज सरे, अपनी गाड़ी में, यानी कि उनकी घोड़ा गाड़ी थी, उसमें बैठकर जॉन बायरो हमारे घर आए। इससे पिछली बार जब वो आए थे तो वो पैदल आए थे और उनके पैर में दर्द हो गया था, और उन्होंने बताया था कि उनके घोड़ा गाड़ी बेकार हो गई है क्योंकि उनके पास घोड़ा नहीं है, वो चोरी हो गया है। तो अब जब इन्होंने उनका घोड़ा उनके
घर पर वापस छोड़ दिया था, तो वो अपने घोड़े को अपने सरे में जोड़कर उसी सरे पर बैठकर उनके घर आए। एंड शोड माई मदर, शोड दिखाया, माई मदर मेरी माँ को, द हॉर्स घोड़ा, और उन्होंने घोड़ा मेरी माँ को दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो चुरा लिया गया था और वापस कर दिया गया था। यानी कि वो मेरी माँ को आके बताते हैं कि ये मेरा वही घोड़ा है जो चोरी हो गया था और अब किसी ने वापस कर दिया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाट टू थिंक, क्या सोचूं, ही सैड, उसने कहा कि मुझे पता नहीं मैं क्या सोचूं इस बारे में कि ये सब क्या हुआ। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर, घोड़ा स्ट्रॉन्गर मीन्स पहले से ज़्यादा मजबूत है, देन एवर, यानी कि जैसा कभी था, यानी कि जब घोड़ा उनके पास था उससे कहीं ज़्यादा मजबूत घोड़ा अब ये बन गया है। बेटर टेम्पर्ड, बेटर मीन्स और बेहतर, टेम्पर्ड मीन्स स्वभाव वाला, और भी बेहतर स्वभाव वाला, यानी कि पहले जैसा ये एकदम जंगली टाइप का घोड़ा था अब ये वैसा नहीं है, बहुत अच्छे से बिहेव करता है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, मेरे अंकल यानी कि मेरे चाचा खुसरो जो कि उस समय पार्लर में थे, बिकेम इरिटेटेड, वो इरिटेटेड हो गए यानी कि तंग आना, चिड़चिड़ा, परेशान हो जाना। एंड शाउटेड, और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ आदमी चुप, यानी कि वो तो बिल्कुल इरिटेटेड ही रहते थे हमेशा, उनको तो बस यही बोलना होता था कि इस पे ध्यान मत दो, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो वो पार्लर में जो बैठे हुए थे, वो आदमी जब अपनी स्टोरी मेरी माँ को बता रहा था तो वहाँ से देखकर वो गुस्से में बोले कि चुप आदमी चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ चुका है या तुम्हारा घोड़ा मिल गया तुम्हें। पे नोट अटेंशन टू इट, अब इस पर कोई ध्यान मत दो, यानी कि जिस बात को तुम लेकर रो रहे थे कि मेरा घोड़ा खो गया, घोड़ा खो गया, अब तुम्हारा घोड़ा मिल गया है तो अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम चुप हो जाओ। और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।